जैसा आप जानते हैं कि 56 धर्मनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी के बारे में आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दें कि हमने क्या तैयारियां किया है, क्या स्थिति है, और उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर अगर कोई बात होगी, क्वेश्चन होगा तो हम जरूर लेंगे। तो आप जैसा जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 मार्च को इलेक्शन अनाउंस किया था और उसके बाद नॉमिनेशन 16 मार्च से शुरू हो गए थे। जो पोल होगा वो जो है 9 अप्रैल 2025 को 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम के बीच में होगा और जो कैंपेनिंग पीरियड है वो कल 7 अप्रैल को 5 बजे समाप्त हो जाएगी। काउंटिंग जो होगी 4 मई 2025 को सुबह 8 बजे शुरू होगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास। आप जैसा जानते हैं कि 6 कैंडिडेट जो फाइनली इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं और जो हमारी जो पोलिंग टीम है तो जो है वो धर्मनगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से रवाना होगी और सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो स्ट्रॉन्ग रूम की रक्षा करना ये सब ऑलरेडी अरेंजमेंट किए जा चुके हैं। इस बाई इलेक्शन में धर्मनगर कंस्टिट्यूंसी में टोटल 46,142 इलेक्टर्स अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से मेल है 22,384 और फीमेल वोटर्स हैं 23,758 और साथ में 91 सर्विस इलेक्टर्स भी अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। टोटल 55 पोलिंग स्टेशन है, दैट इज़ 55 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 32 पोलिंग स्टेशन अर्बन एरिया में हैं और 23 पोलिंग स्टेशन रूरल एरिया में हैं और जो टोटल पोलिंग स्टेशन की लोकेशन है वो 42 है। हमने कुछ पोलिंग स्टेशन में जो मतदान का जो अनुभव उसको अच्छा करने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया है। तो इसके क्रम में हमने 11 पोलिंग स्टेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किए हैं वो 11 पोलिंग स्टेशन मॉडर्न पोलिंग स्टेशन होंगे, जिसमें विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो वुमेन मैनेज्ड होंगे, जहाँ पर 4.5% महिलाएँ होंगी और 2 पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे और साथ में 2 पोलिंग स्टेशन जो है जो यूथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मैनेज करेंगे। और जैसा आप जानते हैं एक बाई इलेक्शन है, लेकिन ऑब्जर्वर 3 आए हुए हैं। एक है जनरल ऑब्जर्वर जो श्री के हरीश कुमार हैं और साथ में पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो श्री एस सतीश बीनो हैं और साथ में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं जो वीर ज्ञानेश्वर कुमार टुलकर राम हैं। तो ये 3 ऑलरेडी वहीं पर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और अपना ऑब्जर्वेशन का काम देखते हैं। हमारी कोशिश रही है कि जितने 55 पोलिंग स्टेशन है सब में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जाए और साथ में हर पोलिंग स्टेशन में एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और हमने टोटल 75 माइक्रो ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई किए जो जिसमें से कुछ रिजर्व में भी रहेंगे। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट के लिए भी 6 नाका पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक टीम्स हैं वो 24 टीम्स हैं जो राउंड द क्लॉक काम करती हैं, 8 टीम राउंड द क्लॉक काम करती हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी हैं और वीडियो ग्रीन टीम्स भी हैं। जैसा आप जानते हैं एज पर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारा ड्राई डे होगा वो 7 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और 9 अप्रैल तक ड्राई डे पूरा रहेगा। इसको बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप जानते हैं कि चूँकि पोलिंग जो होगी, जो मतदान होगा वो 9 अप्रैल को होगा, तो इसलिए वहाँ पर एक गेस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर की गई होगी और कोई भी ऑफिसर या कोई व्यक्ति अगर मतलब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो उसको हॉलीडे पूरी मिल जाएगी और वो अपना वोट डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि 100 मीटर के अंदर जहाँ पोलिंग होती है वहाँ पोलिंग स्टेशन के बीच में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने और साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ मीटिंग किया है और वो जो भी इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह, आप लोगों को पता है कि जो आवर ऑफ साइलेंस होता है वो 48 घंटे से शुरू होता है। जो लास्ट आवर ऑफ द पोल होता है, चूँकि 5 बजे 9 अप्रैल को पोलिंग होगा, तो आगामी कल से 7 अप्रैल को शाम को 5 बजे से कोई कैंपेन नहीं होगा और साइलेंस पीरियड रहेगा। हाँ सब में रहता है और एक ईवीएम का साथ हाँ एक वीवीएम करता है वो तो इलेक्शन ईवीएम के मैंने वो बात बोली नहीं। आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही सारी वोटिंग 100% ऑल सारे पोलिंग स्टेशन जो 55 हैं वो वेबकास्टिंग में कवर है।
और ऑल 55 पोलिंग स्टेशन कवर्ड बाय सिटी बैंक. हाँ, तो हम वहाँ पर है. So what is the total number of deployment? Keeping in view, this area is little sensitive also in the sense there's Bangladesh also very nearby. हाँ, नहीं, जो देखिए, जो आपकी बात है वो सेंसिटिविटीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं. उसके हिसाब से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑब्जर्वर के साथ मिलकर और जो वहाँ पर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ में डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया. उसी डिप्लॉयमेंट के हिसाब से स्ट्रेटजिक को ध्यान में रखते हुए कंसर्न्स को, जो हमारी कंसर्न्स है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कंसर्न है, कुछ पब्लिक की कंसर्न है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसर्न है, कैंडिडेट की कंसर्न में ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्वर की नॉलेज में रहते हुए ये एक प्लान बनाया गया. उसी के हिसाब से हम लोग उस प्लान को, वो डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. और रही बात जो नाका पॉइंट का इंटरनेशनल बॉर्डर को, तो वो सील रहेगा और साथ में इंटर स्टेट बॉर्डर भी वो भी सील रहेगा. सर कैटेगराइजेशन किया गया है सिटी बैंक को. आप बिल्कुल करते हैं, वो आप देखिएगा. मैं आउट ऑफ 55 में कितने ए बी सी इस तरह. आप नहीं देखिए, इसमें मुझे लगता है कि आप देखिएगा वो बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी सेंसिटिविटीज होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑलरेडी एक्शन लिया हुआ. सर 3 सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा. वो रहता है जो नॉर्मल होगा. आप देखिएगा, आप खुद ही देखें, सिक्योरिटी फुल प्रूफ रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. सर कितना टोटल डिप्लॉयमेंट. ये देख, मैंने बताया ना, ये सब ऑलरेडी प्लान है, उसको हम उसी हिसाब से. Sir, this is not about the concern about the photojournalists, particularly when we move with the mobile. They always create a problem. नहीं ये allow नहीं है, वो allow नहीं. Can you just categorically say as what we are really allowed? नहीं, आपके पास आईडी कार्ड होगा और आईडी कार्ड के साथ आप ले जा सकते हैं. कैमरा तो अलाउड होता है क्योंकि उसकी आप नहीं कर सकते. लेकिन वहाँ पर आपने जो पॉइंट दिया है, इसको हम ध्यान रखते हैं, हम एक और ब्रीफिंग कर देंगे. क्योंकि पोलिंग पर्सनल की एक्चुअली हमने 3 राउंड ट्रेनिंग भी किया, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई, क्या है, कहाँ अलाउ करना चाहिए, किस पे. जैसे आप कोई वोटर ले रहा तो आप उसकी फ़ोटो नहीं ले सकते, क्योंकि इवन वेबकास्टिंग में हम इंश्योर करेंगे कि नहीं होगा. तो ये हमें ध्यान में रखते हुए आपकी जो कंसर्न है, जनरली आपने देखा होगा ये जनरली कंसर्न होता नहीं है. देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पोलिंग पर्सनल हैं, उनकी अपनी समझ होती है. हमने कोशिश की है कि आपको ऑलरेडी आईडी कार्ड एडवांस में, आई थिंक. No, the problem what comes, sir, I am telling you exactly what we face. हर इलेक्शन Someone, में ये होता है. what I am telling you, there whoever is voting, you can never get that shot because it is totally a covered area. But at the persons, we can see the head of that person voting. We need that shot to be shot. Everywhere it is allowed. But here there is नहीं, वो तो आप ले ही नहीं सकते. घर का पोलिंग स्टेशन का अंदर का भी शॉट नहीं ले सकते, मना कर देते हैं. This needs to be briefed categorically कि because वो दिखाई ही नहीं देगा कभी. मैं बात कर लूँगा आपके डीओ से. अच्छा, असम में भी तो इलेक्शन है उसके. हाँ, नहीं, इंटर स्टेट बॉर्डर में सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं, मैंने बताया कि बॉर्डर सील रहेगा उसमें. बॉर्डर सील. साथ में जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल है, आप जानते हैं कि जो साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि उस पर मतलब एग्जिट पोल आप ड्यूरिंग दिस मतलब पब्लिश नहीं कर सकते हैं. तो मैं उसका प्रोविज़न भी पढ़ देता हूँ. Under subsection 1 of section 126A of RP Act 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of subsection 2 of said section, hereby notifies that the period between 7 a.m. on 9th April, Thursday, and 6:30 p.m. on 29th April 2028, Wednesday, as the period during which publishing or publicizing exit poll by means of print, electronic media, any media, वो टोटल बैंड है. ये आप लोगों की नॉलेज में, बट हम उसको फिर भी रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि अगर कहीं पे गैप रह जाए तो आपको श्योर पता रहना चाहिए. और साथ में 48 घंटे के अंदर जो होता है उस पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन होगा कि कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरीज कंस्टिट्यूंसी में नहीं रुक सकता है. उनको 48 घंटे पहले ही बाहर आना होगा और कोई कैंपेन नहीं होगी. आप जानते हैं कि मतदान में जाने के लिए ऑलरेडी फ़ोटो रोल होता है वहाँ पर, और साथ में एक न एक कोई फ़ोटो आईडी कार्ड लेना होता है. उसके लिए आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उसको लेके जाना है, तभी आप मतदान कर पाएंगे जो भी वोटर हैं. लेकिन अगर किसी कारणवश किसी के पास कोई कार्ड नहीं है, तो उसके लिए भी कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि कौन कौन से आईडी कार्ड को यूज़ किया जा सकता है. उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ. जो है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है, सर्विस आईडी कार्ड होगा जिसमें फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉइज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, PSU का है. पासबुक हो जिसमें फ़ोटो लगी होनी चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड हो जहाँ पर फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस हो या इंडियन पासपोर्ट हो,
या पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ हो, या ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड हो, जैसे MPs MLAs का कुछ होगा, MGNREG जी जो अभी जी राम जी स्कीम है उसके अंतर्गत कोई कार्ड अगर हो तो उसमें आप कर सकते हैं, या कोई और स्मार्ट कार्ड है इशूड बाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई वोटर को इनमें से एक कार्ड लेके जाना होगा वोटिंग देने के लिए। और साथ में जो जितने पोलिंग स्टेशन हैं सारे जगह हम लोगों ने इंश्योर किया कि वेबकास्टिंग की व्यवस्था है और सारे 55 पोलिंग स्टेशन वेबकास्टिंग में कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटीज़ है, जो 85+ वोटर्स और एज के वोटर्स होते हैं या PWD वोटर्स होते हैं, ये जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं उनके लिए होती है। तो उसका ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो PWD वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हमने 31 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 और 2 अप्रैल 2026 को व्यवस्था की थी होम वोटिंग के लिए, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में फैसिलिटेशन सेंटर भी खोला गया था जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लोगों उनको 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को किया गया था, जिसमें वोटिंग भी हुई है। तो उसकी जो संख्या भी मैं बता देता हूँ कि हमको इलेक्शन ड्यूटी फॉर्म में जो ऑफिशियल्स इलेक्शन ड्यूटी में उनकी 169 हमें पोस्टल बैलेट की रिक्वेस्ट मिली थी, 169 इशू हुए और उतने ही वोट कास्ट हुए। साथ में 85+ इलेक्टर्स में 185 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उतने ही पोस्टल बैलेट इशू किए गए हैं और साथ में 80% वोटिंग हुई 100%। और जो सर्विस इलेक्टर्स है 91 है उनको पोस्ट से पोस्टल बैलेट भेजा था, हमने भेज दिया है और वो जो है जो लास्ट डे ऑफ काउंटिंग तक सुबह 8 बजे तक अपना पोस्टल बैलेट वापस पोस्ट से भेज सकते हैं, उसको काउंटिंग में लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनरेबल कमीशन ने एक और विशेष व्यवस्था की थी, पहले भी होती थी बट इस बार हम लोगों ने और इसको विशेष में ध्यान रखा है कि बहुत लोग चूँकि मोबाइल लोग यूज़ लेके जाते हैं तो उसको रखने की व्यवस्था किया जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि वहाँ एक अलग से व्यवस्था रहेगी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो वोट करने के लिए आया हुआ अपना मोबाइल टोकन के हिसाब से लेके मोबाइल अलग से रख सकता है और उसके बाद जब वोट करके जाएगा तो अपना मोबाइल लेके जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हेल्प है तो हमारी जनरल हेल्पलाइन है इलेक्शन डिपार्टमेंट की है ही, फेसबुक पोस्ट है उसमें भी कोई पोस्ट कर सकता है, हम लोग उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और एक्शन लेते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्पलाइन है 038221950 इसमें लिखा हुआ हम दे देंगे आपको, उसमें कर सकते हैं। और जो स्टेट हेल्पलाइन है 180034501950 इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि हम लास्ट में बस ये बोलेंगे आपको कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे त्रिपुरा के इतिहास में हमेशा डेमोक्रेसी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और ख़ासकर वोटर को बहुत इम्पोर्टेंस है और हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज होता है किसी दूसरे प्रदेश की तुलना में खासकर देश के जो एवरेज होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आशा करूँगा कि जो भी वोटर हैं जिनको वोटिंग का अधिकार है वहाँ पर हैं वो निश्चित तौर से मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और आशा भी करूँगा कि वो ज़रूर आएँ, अपना वोट दें और अपने जो भी कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करें। जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारे लिए बहुत सफलता की बात है क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है कि मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन हो और उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बहुत सारे स्वीप एक्टिविटी के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिया हैं और कॉन्शियसनेस भी जगाया है, लोगों को बताया है कि वोटिंग क्यों देना चाहिए और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। और हमारी मतलब हमारी पूरी कोशिश है, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है और सारे पोलिंग स्टेशन में जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती रहेगी, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हमने अलग से टीम रखी हुई है, टाइम स्क्वायर टीम्स है, सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, वो इमीडिएटली एक्शन लेंगी। और गुड थिंग है कि जो कि एक छोटी सी कंस्टिट्यूंसी है वो वहीं पास में ही रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है, तो हमारे लिए 10 से 15 से 20 मिनट में कहीं भी हम लोग पहुँच सकते हैं। तो हमारी आशा है और निश्चित तौर से हम लोग अपना दायित्व को निभाएंगे और पीसफुल तरीके से इस वोटिंग को कंप्लीट